प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका अपने हार्दिक स्वागत है। हम लोग यूनिट 16.2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल बेलन के बारे में देखा। आज आता है खोखला बेलन। खोखला बेलन क्या होता है, मैंने डेफिनेशन बता रखी है आप लोगों को कि खोखला बेलन वह आकृति है जो कि दो बेलनों से मिलकर बनती है। ये खोखला बेलन। खोखला बेलन वह आकृति है, ये आकृति है जो कि दो बेलनों से मिलकर बनती है, जिसकी ऊंचाई समान हो और त्रिज्या असमान हो, और खोखले बेलन के दोनों सिरे खुले होते हैं। काफी जीवे में है, यानी खोखला बेलन वह आकृति है जो कि दो बेलनों से मिलकर बनी है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसकी ऊंचाई समान, त्रिज्या समान हो। यह खोखले बेलन की यहाँ से यहाँ तक बाहरी त्रिज्या आ गई, जिसको हम लोगों ने R1 से रिप्रेजेंट कर रखा है। यह खोखले बेलन की यहाँ से यहाँ तक आंतरिक त्रिज्या आ गई, जिसको हम लोगों ने R2 से रिप्रेजेंट कर रखा है। खोखले बेलन के दोनों सिरे खुले होते हैं। ये तो होता है खोखला। खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या R1, आंतरिक त्रिज्या R2, ऊंचाई h। तो खोखले बेलन का जो प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल होगा, यानी बाहरी सिरे का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक सिरे का क्षेत्रफल, मैंने वही बता रखा है। जहाँ R1 बाहरी त्रिज्या होती है, आंतरिक त्रिज्या R2 होती है, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल। गौर कीजिए, हमें निकालना है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दो रिजल्ट है यहाँ पे। आप लोगों को रिजल्ट के ऊपर काम करना है। आपको ज्ञात करना है भैया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बराबर पहला रिजल्ट। दो रिजल्ट है केवल इसमें, आयतन का, संपूर्ण पृष्ठ का। यही आप लोगों को याद रखना है। खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का, ये खोखला बेलन है, इसका संपूर्ण पृष्ठ तो बिल्कुल ही जीरो में है। तो इसका एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का प्लस 2 वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल। प्रत्येक वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ। इसमें दो पृष्ठ, एक बाह्य वक्र पृष्ठ ये वाला, एक आंतरिक वक्र पृष्ठ ये वाला। हमें संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है। ये तो मैं आप लोगों को निकाल के बता रहा हूँ, आप लोगों को केवल रिजल्ट याद रखना है और कुछ नहीं। खोखले बेलन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ में बाह्य वक्र पृष्ठ प्लस अंत्य वक्र पृष्ठ, तो ये आ जाएगा बाह्य वक्र पृष्ठ प्लस अंत्य वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ प्लस 2 प्रत्येक वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल। सिरे का क्षेत्र बराबर खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। गौर कीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ आप लोगों ने 2 पाई RH पढ़ा था। बाह्य पृष्ठ का हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसकी त्रिज्या R1 है, तो 2 पाई वक्र पृष्ठ 2 पाई RH पढ़ा था। बाह्य R,
ऊंचाई समान होती है खोखले बेलन में, तो 2 पाई r1h ये आ गया बाह्य वक्र पृष्ठ प्लस अंतःवक्र पृष्ठ। अंतःवक्र पृष्ठ की त्रिज्या r2, तो ये आ गया 2 पाई r2h ये आ गया प्लस 2 गुणा प्रत्येक वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल। वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल में नहीं बता रखा, बाह्य में से आंतरिक घटा देंगे, यानी क्या है पाई या 2 गुणा पाई छोटा कोष्टक r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये आ गया भैया वर्ग इकाई। ये कंप्लीट आ गया। इसको और सोल्व कर लीजिए। 2 संख्याएं वर्ग हैं, कॉमन ले सकते हैं। 2 पाई h क्या आ गया r1 प्लस r2, 2 पाई है h है r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई, गौर कीजिए r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर r1 का वर्ग है, r2 स्क्वायर r2 का वर्ग है। दोनों संख्याएं वर्ग है, बीच में माइनस का निशान एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो मैंने क्या कर दिया r1 प्लस r2 ये जोड़ दिया, r1 माइनस r2 ये मैंने घटा दिया, वर्ग। और कॉमन ले लीजिए, 2 पद आ गए, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। गौर कीजिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई आ गया। और देखिएगा यहाँ पे r1 प्लस r2 है, यहाँ पे r1 प्लस r2 है, तो 2 पाई r1 प्लस r2। यहाँ से क्या बच गया h प्लस, हमने निकाल रखा है, और क्या बच गया यहाँ से r1 माइनस r2 वर्ग इकाई। तो भैया ये रिजल्ट था। आप लोगों को केवल और केवल ये रिजल्ट याद रखना है, ये तो मैंने आप लोगों को करके बताया है। आपको केवल ये याद रखना है कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई छोटा कोष्टक r1 प्लस r2 कोष्टक h प्लस r1 माइनस r2, जहां r1 बराबर बाहरी त्रिज्या, r2 बराबर आंतरिक त्रिज्या, आपको केवल और केवल यहां से ये याद रखना और कुछ नहीं। यानी खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आया, ये तो मैंने आप लोगों को निकाल के बताया, आपको केवल रिजल्ट पे काम करना है। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई छोटा कोष्टक r1 प्लस r2 कोष्टक h प्लस r1 माइनस r2 वर्ग इकाई। बात करूं मैं आयतन के बारे में, नॉर्मल सा सूत्र, छोटा सा रिजल्ट है, गौर कीजिए। खोखले बेलन का आयतन, सेकंड सूत्र, खोखले बेलन का आयतन बराबर बाहरी में से हम लोग आंतरिक का घटा देंगे, और बेलन का आयतन का रिजल्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख ही रखा है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई छोटा कोष्टक r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h घन इकाई, ये होता है भैया खोखले बेलन का। भारी में से आंतरिक का घटा देंगे खोखले बेलन का।
तो खोखला बेलन का आयतन पाई, छोटा कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H घन इकाई, ये आयतन। यह संपूर्ण पृष्ठ का उत्तर। तो मैंने आप लोगों को आज केवल 2 रिजल्ट बताए हैं, 3-4 रिजल्ट हम लोगों ने कल अध्ययन किए थे। तो आसान से काम है, आपको केवल रिजल्ट के ऊपर काम करना है। एक खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 पाई, छोटा कोष्टक R1 प्लस R2, छोटा कोष्टक H प्लस R1 माइनस R2, R1 बाहरी त्रिज्या, R2 आंतरिक त्रिज्या। एक खोखले बेलन का आयतन होता है पाई, छोटा कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H घन इकाई। वही बात, R1 बराबर बाहरी त्रिज्या और R2 बराबर है आंतरिक त्रिज्या। तो ये थे भैया आप लोगों के पास बेलन से संबंधित रिजल्ट। कल मैंने बेलन के ऊपर 3-4 रिजल्ट बताए, आज खोखले बेलन के ऊपर केवल 2 रिजल्ट बताए। इनके ऊपर आप लोग ढंग से काम करना, इन्हें प्रिपेयर करना। नेक्स्ट हम लोग कल इनके अध्ययन करेंगे सवालों के ऊपर। धन्यवाद।